तो फिर आज भी एक नई टॉपिक के साथ हेलो एल्केन और हेलो रिंग्स में ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिंग्स। आज लेक्चर 2 होने वाला है। लेक्चर 2 में हम लोगों को ये समझना होगा इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो इसे हम लोग एक स्पेशल नाम भी दिए थे कि दोनों को एक ही साथ रखा जाता है, उसे हम लोग ऑर्गेनोहेलोजेंस कहे थे। ऑर्गेनोहेलोजेंस कहें या फिर ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स कहें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले सेशन में पहला लेक्चर मैंने लिया था और आज फिर उस पर फिर दोबारा हम लोगों ने लेक्चर 2 के साथ आया है। तो इसको हम लोगों ने हिंदी में लिखा था कार्बोहेलोजन यौगिक। रियल में इस यौगिक का क्लासिफिकेशन क्या है, इसको हम लोगों को समझना है कि किस टाइप के हेलो एल्केन्स हो सकते हैं, किस टाइप के हेलो रिंग्स हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन का टर्म क्या क्या हो सकता है। तो क्लासिफिकेशन के अलग अलग मॉड्यूल हैं, इसके अलग अलग टाइप है क्लासिफिकेशन के। तो आज देखना है इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोहेलोजेंस। कहने का मतलब इन दोनों के लिए क्लासिफिकेशन इसी में डाल देते हैं। इन दोनों को एक साथ ऑर्गेनोहेलोजेंस बोला गया है। मैंने पिछले सेशन बताया था ऑर्गेनोहेलोजेंस क्यों कहा गया था, क्योंकि हेलोजन ग्रुप जो थे कार्बन से डायरेक्ट लिंक थे, जुड़े हुए थे, इसलिए इसका नाम ऑर्गेनोहेलोजेंस रखा गया। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया था इस तरह का, ये कार्बन है और यहाँ डायरेक्ट हेलोजन लिंक है। बेंजीन के साथ भी सेम केसेस हम बात कर सकते थे। ये बेंजीन है और बेंजीन के इस सभी कार्बन पर हम चाहे तो एक्स एटम को लगा सकते हैं। मैंने यहाँ एक्स लगाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट रहता है। कार्बन डायरेक्टली लिंक किससे है, एक्स से है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोहेलोजेंस। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ऑर्गेनोहेलोजेंस क्या है। थोड़ा मैं पीछे की तरफ फिर बात कर रहा हूँ। तो कार्बन जो है हेलोजन ग्रुप से, ये कार्बन जो है ये हेलोजन ग्रुप से डायरेक्टली लिंकअप है, मतलब जुड़ा हुआ है, तब जाके ये कहलाता है हेलो एल्केन के मेंबर में चला जाएगा और ये कहलाएगा हेलो रिंग्स। लेकिन इन दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्बोहेलोजेंस यौगिक बोलते हैं। अब रहा सवाल की क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोहेलोजेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कार्बोहेलोजन का वर्गीकरण। कार्बोहेलोजन का वर्गीकरण। तो आज के टॉपिक में हम लोगों को कार्बोहेलोजन का वर्गीकरण करना है। सबसे पहले इसके अलग अलग मॉड्यूल हैं। कौन कौन से मॉड्यूल है मैं उस पर बात कर लूं। पहला है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एक्स एटम। तो पहला है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एक्स एटम, ये क्या है इस पर भी हम लोग वर्गीकरण करेंगे। दूसरा है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्स एटम, मतलब एक्स एटम की संख्या कितनी है इस पर भी चर्चा करेंगे। और तीसरा हम लोगों के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ CX बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि हेलोजन X इज कॉल्ड हेलोजन, हम लोग को पहले से पता है X इज कॉल्ड हेलोजन एंड हेलोजन मेंबर इज कॉल्ड फ्लोरो, ब्रोमो एंड दिस इज आयोडो। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि X एटम कौन कौन हो सकता है। अगर X एटम मेरा F है दैट इज फ्लोरो
हेलोजेंस कहलाएगा, क्लोरो रहेगा तो क्लोरो हेलोजेंस, ब्रोमो रहेगा तो ब्रोमो हेलोजेंस। इसे हम ऐसा समझे, अगर हम लोग X की जगह पर F का यूज करते हैं तो ऐसा हेलोजन फ्लोरो हेलोजेंस कहलाता है, और ऐसा हेलोजेंस फ्लोरो हेलोजेंस कहलाता है। ठीक उसी प्रकार ब्रोमो आयोडो हेलोजेंस कहे जा सकते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि हेलोजन मिक्स फॉर्म में रहते हैं, तब ये मिक्स्ड हेलोजेंस भी कहलाते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि एक्स एटम प्लेनली सिंपली एक एक फॉर्म में रह सकता है। एक्स अगर सिंगल फॉर्म फ्लोरीन के साथ है, दैट इज फ्लोरो हेलोजेंस। Cl available at the position of X, that is called chlorohalogens. Similarly, bromo and iodo also present to this X atom, that is called bromo and iodo halogens. If different type of halogen group present at the carbon chain, that is called mixed halogens. हम लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि इसका कौन कौन सा टाइप रह सकता है, इससे हम लोग जानेंगे। फिलहाल मैं इसका एक और उदाहरण दे दूं जिसमें मिक्स्ड हेलोजन की बात मैंने किया है। फ्लोरो हेलोजेंस की भी एक उदाहरण मुझे देना है, तो मैं सिंपली बात कर लूं पहले इस पार्ट पर। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एक्स एटम, मतलब एक्स एटम की प्रकृति के आधार पर, इस पर हम लोग भी बात कर लें पहले, तो फिनिश करते हुए हम लोग धीरे धीरे इन सभी टर्म पर बात करेंगे। तो फ्लोरो हेलोजेंस किसको कहेंगे, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। अगर इसकी जगह पर मैंने F को लगाया, रियल में ये X का पोजीशन है, दैट इज फ्लोरो हेलोजेंस। इसकी संख्या अधिक भी हो सकती है, जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं CF4। ये देख सकते हैं कार्बन के साथ 4 फ्लोरीन टैग है, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज F। इसे हम बोल सकते हैं कार्बन टेट्राफ्लोराइड भी बोल सकते हैं, अन्यथा यूपेक नाम में हम बोल सकते हैं। नंबर 1 पोजीशन पर ये सभी लगे हुए हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं 1 2 1 2 3 4। 4 फ्लोरीन है मेरे पास, इन चारों फ्लोरीन का पोजीशन मेरे पास 1 है, तो हम इसे 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका नाम सिंपली हम दे सकते हैं फ्लोरो 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 टेट्राफ्लोरो टेट्राफ्लोरो, and this is carbon is 1, that is called methane। तो हम लोग इसका कॉमन नाम इस तरह आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। अगर हम लोगों ने देखा कि X की जगह पर सिर्फ एक एटम हो उसका, जैसे फ्लोरीन का एक एटम आया, यहाँ 4 एटम है, तो उसका केस फिर अलग बनाएंगे, लेकिन फ्लोरीन ही उपलब्ध है, दैट इज कॉल्ड फ्लोरो हेलोजेंस। ये भी फ्लोरो, ये भी फ्लोरो। अब क्लोरो के साथ बात करें तो हम लोग देख सकते हैं ये मेरा मीथेन है, कार्बन 1 है, दैट इज कॉल्ड मीथेन। अब यहाँ क्लोरीन की संख्या 3 है, दैट इज ट्राइक्लोरोमीथेन, एंड पोजीशन इज 1 फॉर डिफरेंट फॉर सिमिलर क्लोरीन। तो सभी क्लोरीन के पास जो पोजीशन है, ये क्लोरीन 1 नंबर पर, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, सारे क्लोरीन अटैच एट द सेम पोजीशन ऑफ सिंगल कार्बन, दैट इज कॉल्ड क्लोरो क्लोरो क्लोरो, दैट इज हम बोल सकते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। ये यूपेक नाम है, और कॉमन नाम में हम लोगों को बेसिकली पहले से पता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। इसी तरह Br के भी बहुत सारे कंपाउंड हम लोग ले सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड उपलब्ध हैं। इसकी जगह पर हम लोग अगर ऐसा लिख दें, अब इस सिंगल ब्रोमो के टर्म में हम लोग जा रहे हैं, दैट इज Br। हम देख सकते हैं ये भी ब्रोमो कंपाउंड है जिसकी संख्या 2 है, सिंगल भी रख सकते हैं, डबल भी रख सकते हैं, दैट इज 1 2। इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं 1 2 1 2, 1 पर भी ब्रोमो, 2 पर भी ब्रोमो, 1 2 ब्रोमो ब्रोमो डायब्रोमो। दिस इज कार्बन इज 2 carbon is called 8,
and carbon carbon tag with single bond, that is called n। तो हम लोगों ने यहाँ पर सारे चीजों का यूपेक नाम ही डाला है क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब हम लोगों को एक कंपाउंड जानना है कि मिक्स्ड हेलोजेंस क्या है। तो मिक्स्ड हेलोजन में हम लोग दो प्रकार के कंपाउंड को स्पेशली रखते हैं। एक का नाम तो हम लोगों को ध्यान रखना है, दिस इज CF3 एंड CHCl एंड Br। ये कंपाउंड एनसीईआरटी की किताब में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल के रूप में जाना जाता है। और दूसरा कंपाउंड मेरे पास आता है CF2Cl2। तो पहला कंपाउंड में देख सकते हैं फ्लोरीन 3 है, ये अकेले कार्बन पर लगा हुआ है। इस कार्बन पर Cl और Br दोनों अलग अलग लगे हुए हैं, लेकिन इसी कार्बन पर दोनों एटम अलग अलग हैं हेलोजेंस के, लेकिन एक ही कार्बन पर पोजीशन है, यानी ये उपस्थित है, ऐसा कर सकते हैं। तो इसे हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज हेलोथेन। हेलोथेन इसका स्पेशल नाम हम लोग को याद रखना है, दैट इज कॉल्ड हेलोथेन। और ये मेरा जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड फ्रीऑन। रियल में पूछता है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कि कितना फ्रीऑन है, तो फ्रीऑन 12 याद रखेंगे। फ्रीऑन कितना? 12। मैं अगले बार इसकी चर्चा करूंगा कि कितने तरह के फ्रीऑन हो सकते हैं, वास्तव में फ्रीऑन क्या होते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये फ्रीऑन जो है मीथेन का क्लोरो और फ्लोरो, मीथेन का, दिस इज कार्बन इज कॉल्ड मीथेन, सिंगल कार्बन, मीथेन का क्लोरो एंड फ्लोरो व्युत्पन्न है, इसे हम फ्रीऑन 12 के नाम से जानते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने सबसे पहला देखा कि एक्स एटम डिफरेंट डिफरेंट होगा तो नाम क्या हो सकता है। अगर एक्स की जगह फ्लोरो हो दैट इज फ्लोरो हेलोजेंस, क्लोरो हो क्लोरो हेलोजेंस, ब्रोमो हो ब्रोमो हेलोजेंस, आयोडो हो आयोडो हेलोजेंस। अगर डिफरेंट टाइप के हेलोजेंस अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड हेलोजेंस, हिंदी में बोले तो मिश्रित हेलोजेंस। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि पहला प्रकार किस तरह से चल रहा है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एक्स एटम, उसको जानने का काम किया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्स एटम। फिलहाल स्क्रीनशॉट रखा जाए, मैं फिर दूसरा पर आ रहा हूं। अब जो है मैं पहला भाग खत्म कर रहा हूं क्लासिफिकेशन का, और दूसरा भाग मेरा रेडी है क्लासिफिकेशन का। तो दूसरा भाग क्या है उसे हम लोग अच्छी तरह देखने का काम करेंगे। तो दूसरा भाग को हम लोग देखें नंबर ऑफ एक्स एटम। तो दूसरा भाग को हम लोग थोड़ा क्लासिफाइड कर लें। अगर एक्स एटम की नंबर की बात करें, इफ एक्स एटम इक्वल 1 हो, एक की संख्या में हो, दैट इज कॉल्ड मोनोहेलोजेंस। अगर x इक्वल 2 हो दैट इज कॉल्ड डायहेलोजेंस। अगर इफ x इक्वल एंड ग्रेटर देन 3 हो दैट इज कॉल्ड पॉली या मल्टी हेलोजेंस। तो हम लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्स एटम, इसका हिंदी में लिख दो, एक्स परमाणु की संख्या के आधार पर। तो एक्स परमाणु की संख्या के आधार पर हेलोजेंस को कितने भागों में बांटा जा सकता है, मोनोहेलोजेंस, डायहेलोजेंस, पॉलीहेलोजेंस, इसके बहुत सारे टाइप है। मैं कुछ उदाहरण और देते जाऊंगा जहां एक्स की संख्या 1 हो। यहां देख सकते हैं एक्स की जगह पर क्या है, Br बैठा हुआ है, इसकी जगह पर है एक्स के स्थान पर, इसकी संख्या सिर्फ 1 है, अतः यह मोनोहेलोजेंस हो जाएगा। C2H5Cl है,
आप देख सकते हैं इथाइल ग्रुप है ये, और वहां पर सिर्फ उसके एक हाइड्रोजन को हटाकर Cl बैठा है, इसकी संख्या भी सिर्फ एक है, अतः यह भी हो जाएगा मोनोहेलोजेंस। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जो मोनोहेलोजेंस हो सकते हैं। हम लोगों को देखने के लिए मिले CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पर मैंने Cl लगा दिया है। हम लोगों को दिखता होगा कि यहाँ डबल बॉन्ड के साथ भी इस कार्बन पर सिर्फ सिंगल Cl नजर आ रहा है जो X के स्थान पर है। तो ऐसे केसेस में हम बोल सकते हैं कि ये सारे मेंबर मोनोहेलोजेंस के हैं। जब इसकी संख्या 2 हो तो डायहेलोजेंस भी कहलाते हैं। उसको भी हम लोग देख लें। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH पर हम लोग ब्रोमीन का एडिशन जब करते हैं तो उस पर ऐसा कंपाउंड बन जाता है। तो ऑलरेडी यहाँ देख सकते हैं ये ब्रोमीन है मेरे पास, 2x एटम के स्थान पर है, यहाँ भी x, यहाँ भी x। इसे हम लोग बोल सकते हैं 1 2 1 और 2 1 2 ब्रोमो ब्रोमो डायब्रोमो और कार्बन टोटल दिस इज 2, दैट इज कॉल्ड इथेन। एन इसलिए लगाए हैं क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। कभी कभी ऐसा भी होगा, ये जानना होगा कि पूछ देता है कि ये किस फॉर्म में है, जेम है या विक है। तो विक के बारे में बता दूं, जब कंटिन्यूअस कार्बन पर डायरेक्ट हेलोजन ग्रुप लगा हो, लगातार कार्बन पर अगर Br हो, इसे हम लोग बोलते हैं विक फॉर्म, दैट इज कॉल्ड विक डायहैलाइड का ये मेंबर है। हम लोग इसे विक डायहैलाइड का सदस्य कह सकते हैं। रियल में विक, इस विक का मतलब पूरा मतलब क्या है मैं क्लियर कर दूं। दिस इज विक फॉर विसिनल, विसिनल एंड विसिलन का मतलब होता है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है आमने सामने। इस ब्रोमीन के सामने ये है, इस ब्रोमीन के सामने ये है, तो आमने सामने लगातार अगर लगा हो तो इसे हम लोग विसिनल या विक डायलाइट के फॉर्म में कहते हैं। अगर यही ब्रोमीन एक ही कार्बन पर लगा हो तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं उसको भी देख लें। इसे हम लोग, सेम कार्बन पर प्लेस है ब्रोमीन, दैट इज कॉल्ड जेम डायहैलाइड का फॉर्म है, हम लोग इसे जेम डायहैलाइड का फॉर्म कह सकते हैं। लेकिन ये नाम इसका नहीं है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। इसका नाम का चर्चा में, कॉमन नाम का चर्चा अलग से करेंगे, फिलहाल यूपेक नाम की चर्चा में कर दूं। 1 2, क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, तो 1 2, तो 1 1 पे दोनों है, इसे हम लिख सकते हैं 1 1 डायब्रोमो एंड दिस कार्बन इज 2 कॉल्ड इथेन। इस तरह से अभी तक हम लोगों ने जो देखा है वो दो टर्म को सिर्फ एक्सप्लेन किया है, एक मोनोहेलोजन, एक डायहेलोजेंस। अब हम लोग जो देखने वाले हैं पॉलीहेलोजेंस क्या है। तो पॉलीहेलोजेंस के एग्जांपल को हम लोग अच्छे से देख लें। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 3 या 3 से ज्यादा हो। CHX3 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो एनसीईआरटी की बुक इंक्लूड किया है और अदर किताब भी कंपटीशन का बहुत ज्यादा यूज किया है, दैट इज कॉल्ड हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म, अगर इस X की जगह पर हम Cl यूज कर लें तब ये हो जाएगा CHCl3। अगर इस X की जगह Br यूज कर लें तब ये हो जाएगा CHBr3। अगर इस X की जगह हम आयोडीन यूज कर लें तो ये हो जाएगा CHI3। लेकिन X की जगह पर हम लोग फ्लोरीन का यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि यह एक्सप्लोजिव कंपाउंड बनाता है, विस्फोटक प्रकृति का कंपाउंड बनाता है। इन दिस केस हम लोग फ्लोरीन का कंपाउंड नहीं ले पाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, दैट इज कॉल्ड ब्रोमोफॉर्म एंड दैट इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म। और फ्लोरोफॉर्म अगर बनता भी तो एक्सप्लोजिव हो जाता है, इसलिए उसके कंपाउंड की चर्चा हम लोग नहीं करते।
तो इसमें देख सकते हैं एक्स की संख्या 3 के बराबर है। तो ट्राइहैलाइड्स का मेंबर तो है ही, लेकिन ट्राइहैलाइड्स इंक्लूड्स इन पॉलीहेलोजेंस, ये शामिल है पॉलीहेलोजेंस में। 4 हो तो टेट्राहैलाइड्स बोल सकते हैं, बट इंक्लूड्स इन पॉलीहेलोजेंस, ये शामिल है पॉलीहेलोजेंस में। 3 या 3 से ज्यादा एक्स एटम अगर हो तो ये चारों, 3 या 3 से ज्यादा अगर हो एक्स एटम तो ये कंपाउंड्स पॉलीहेलोजेंस या मल्टीहेलोजेंस कंपाउंड के सदस्य होंगे। अब अगला टॉपिक जो हम लोगों को देखना है वह है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। मैं इसकी चर्चा भी करने वाला हूं, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट रख लें। अगली टॉपिक जो हम लोगों को देखना है वह है सी एक्स बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर। थोड़ा यह सी एक्स बॉन्ड की प्रकृति जो है वो किस पर डिपेंड करती है उसको हम लोग को देखना है। इस आधार पर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का यूज करते हैं। सी एक्स में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है उसको हम लोग को देख के चलना होता है। तो इसमें देखते हैं sp3CX बॉन्डेड हेलोजेंस, और उसके बाद हम लोगों को देखना है sp2CX बॉन्डेड हेलोजेंस, एंड लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट जिसके कंपाउंड की संख्या थोड़ी कम है, sp2CX बॉन्डेड हेलोजेंस। तो हमें जो देखना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम ये कह सकते हैं कि CX बॉन्ड का प्रसंकरण sp3 होगा। जिस कार्बन पर X लगा होगा उस कार्बन की प्रसंकरण क्या होगी, sp3 होगी। जिस कार्बन पर X लगा है उसकी प्रसंकरण क्या है, sp2 है। जिस कार्बन पर X एटम लगा है उसकी प्रसंकरण क्या है, sp है। तो कितने कंपाउंड को हम लोग इसके अंदर रखे हैं ये जानना पड़ेगा हम लोगों को। sp2x बॉन्डेड हेलोजेंस का मतलब होता है कि CX बॉन्ड जो बंधित है उसका, उसमें हेलोजन का जो प्रसंकरण है, कार्बन युक्त हेलोजन का प्रसंकरण, हम लोग खास तौर पर कार्बन युक्त हेलोजन का प्रसंकरण नहीं निकालते, कार्बन का प्रसंकरण निकालते हैं। ये ध्यान देने की जरूरत है। प्रसंकरण डिसाइड कौन करता है, एक्स एटम जिस कार्बन पर लगा है उसका प्रसंकरण अंग्रेजी की भाषा में हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन निर्धारित करना होता है, तो हम लोगों को अब देखना है कि कौन कौन से कंपाउंड इसके अंदर शामिल हैं, उसे हम लोग ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले छोटे रास्ते से चलें, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लासिफिकेशन का मोड हम लोग क्लियर कर लें पहले। तो इसमें हम लोग 3 पार्ट को शामिल किए हैं। पहला है अल्काइलिक हैलाइड, दूसरा है एलाइलिक हैलाइड, और तीसरा है बेंजाइलिक हैलाइड। तो 3 टाइप ऑफ हैलाइड्स इंक्लूड इन sp3CX bonded halogens, alkylic, allylic और benzylic, and 2 type of halides includes in sp2CX bonded halogens। इसके अंदर हम लोग किसको किस पर रखे हैं ये हम लोग जान लें। दिस इज कॉल्ड विनाइलिक एंड एराइलिक, दिस इज कॉल्ड विनाइलिक एंड दिस इज कॉल्ड एराइलिक।
और लास्ट में बहुत छोटा सा टर्म है जिसे हम लोग एसिटिलीन के आधार पर लिए हैं, एसिटिलिनिक। एसिटिलीन से आया है क्योंकि इसका जो प्राइमरी सोर्स है, दिस प्राइमरी सोर्स इज acetylene, therefore it is known as acetylenic halides। तो हम लोगों को यह देखने की जरूरत है कि यह किस टाइप से होगा। सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। अल्काइलिक, सिंपल सी बात है, अल्काइलिक में बात कर रहे हैं, अल्काइलिक हैलाइड। अल्काइलिक हैलाइड, तो अल्काइलिक में अल्काइल ग्रुप होगा, आर के साथ डायरेक्ट एक्स लगा तो ये अल्काइलिक हो जाएगा। इसके उदाहरण ले लें। उदाहरण में सिंपल सा CH3 ले लेते हैं, X। अब इसको ओपन कर लीजिए, कार्बन को खोल के। कार्बन को जब जैसे ही ओपन करेंगे, हाइड्रोजन के साथ ऊपर जा रहा है, बगल में X के साथ। इस कार्बन की जिस पर X एटम लगा वो कार्बन ये है, और उसकी प्रसंकरण देख सकते हैं, सिग्मा 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 सिग्मा। इजी मोड में है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के एक रूल होता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के एक रूल होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या, दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 2 3 4, दिस इज 4। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, दैट इज कॉल्ड 0, दिस इज 4। अब 4 होने के साथ ही हम लिख पाते हैं 1 और 3 4, S के 1 और P के 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, और इसका प्रसंकरण हो जाता है 4। उसके आधार पर इसका नाम हो जाता है sp3। ये प्रसंकरण की संख्या है, दिस इज हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 एंड दिस इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस C who connected with X एटम। हम ऐसा कर सकते हैं कि ये कार्बन जो है X के साथ कनेक्टेड है, इस कार्बन की प्रसंकरण हमेशा निकालते हैं। जैसा कि मैंने चर्चा कर दिया, X एटम जिस कार्बन पर लगा है उसका प्रसंकरण ही फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग को भी देखना ये है कि अभी तक अल्काइल ग्रुप में, और एग्जांपल ले लें, मैंने और एक उदाहरण लेने का काम किया है। अगर मैं यहाँ लगा दूं तो यहाँ देख सकते हैं एक सिग्मा, और ये कार्बन दोनों ओपन जब करेंगे तो यहाँ भी सिग्मा सिग्मा, दैट इज कॉल्ड 4 सिग्मा बॉन्ड। इसलिए ये भी हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा वह सिर्फ देखा है अल्काइलिक हैलाइड्स के बारे में। अब आना है हम लोगों के एलाइलिक और बेंजाइलिक। तो एलाइलिक में हम थोड़ा सा यही डिस्कस कर ले। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन, बातों को जरा समझा जाए, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पड़ोसी कार्बन पर X लग जाए, ये लाइन इंपॉर्टेंट। अगर द्विबंधित कार्बन के पड़ोसी कार्बन, दिस इज नाइबरिंग कार्बन ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन, नाइबरिंग कार्बन, दैट इज कॉल्ड पड़ोसी कार्बन बोल सकते हैं। अगर इस पर लग गया तो इसको हम लोग बॉन्ड पूरा करते हैं, 1 2 3 4। तो देख सकते हैं अगर इस पर सिग्मा 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 सिग्मा, दिस इज 4 सिग्मा, दिस इज कॉल्ड sp3, यानी इस कार्बन की प्रसंकरण भी क्या है, sp3 है। एलाइलिक में हमें ध्यान रखना होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन के पड़ोसी कार्बन पर क्या लगा है, X लगा है, तो उसे हम लोग एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक इसी प्रकार बेंजाइलिक हैलाइड को हम लोग समझे, तो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होने वाला है उसको भी देखने वाले हैं। स्पेस थोड़ा कम नजर आ रहा है, इसलिए पहले इसको फाइंड आउट कर ले और मैं आगे बढ़ूंगा।
थोड़ा सा हम लोग और देख लें, पहले बेंजाइलिक हैलाइड की बात कर लें। बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड्स बेंजीन रिंग के जो कार्बन है, ये सारे कार्बन बेंजीन रिंग का कार्बन है। देखिए 6 कार्बन है बेंजीन के पास। अगर इसके पड़ोसी कार्बन पर डायरेक्ट एक्स लग जाए तो बेंजीन रिंग कार्बन, दैट इज कॉल्ड बेंजीन रिंग कार्बन, और इसको बोलते हैं उसका पड़ोसी कार्बन नाइबरिंग कार्बन हम लोग लिख सकते हैं। अगर बेंजीन रिंग के, ये सारे बेंजीन रिंग के कार्बन है 6 कार्बन, अगर उसके बगल में एक्स लग जाए और इसको हम पुरा लेते हैं एच से, तो आप गिन सकते हैं कि इसका परसंकरण क्या होगा, सिग्मा 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 सिग्मा, दिस इज कॉल्ड sp3। यानी ये कार्बन भी एक्स से जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन की परसंकरण की बात करें तो ये कार्बन जो है sp3 परसंकरित है, अतः यह कहला सकता है बेंजाइलिक हैलाइड्स। यह 1 डिग्री, अभी किस फॉर्म में है देख सकते हैं, इसके पड़ोस में एक कार्बन नजर आ रहा है, ये 1 डिग्री कार्बन कहला सकता है। अगर मैं इसको हटा के CH3 लगा दूं, परसंकरण में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है, तब भी ये 1 डिग्री sp3 में कहलाएगा, ऐसी जरूरत नहीं है। यहाँ देख लेते हैं, पहले एक कार्बन इधर से, तो इधर भी एक कार्बन है, तो ये देखिए यहाँ पर अब कितना कार्बन हो जाएगा 2 डिग्री। अगर मैं इसे भी चेंज करके यहाँ CH3 लिख दूं, तो ये कार्बन जिस पर एक्स लगा है उसके पड़ोस में 1 2 3 कार्बन, यहाँ देख सकते हैं 3 कार्बन, दैट इज कॉल्ड 3rd डिग्री। यानी हम बोल सकते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3rd डिग्री फॉर्म में, फॉर्म का मतलब रूप में रह सकते हैं। बहुत सिंपल सा टर्म था बेंजाइलिक हैलाइड, जो sp3CX बॉन्डेड था, मैंने उसका अध्ययन यहाँ किया। अब हम लोगों को देखना है विनाइलिक और एराइलिक में, स्क्रीनशॉट रख लेंगे। अब हम लोगों को sp2CX बॉन्डेड पर बात करना है, विनाइलिक। चलिए विनाइलिक हैलाइड पर बात करते हैं, क्या है विनाइलिक हैलाइड, तब फिर बात करेंगे किस पर, एराइलिक हैलाइड पर। तो सबसे पहले विनाइल किसको कहते हैं, दिमाग में डाटा फिट रखना है कि द्विबंधित कार्बन पर अगर कहीं एक्स लग जाए, दैट इज डबल बॉन्डेड कार्बन, हम लोग इसके बारे में बोल सकते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन टैग विथ एक्स एटम, that is called vinyl halide, and this carbon who appear with X atom is called विनाइलिक कार्बन। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, यानी जिस कार्बन पे ये लगा है एक्स एटम, वह कार्बन क्या कहलाता है, विनाइलिक कार्बन। यह लाइन इंपॉर्टेंट, यानी हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि अगर एक्स एटम विनाइलिक कार्बन पर टैग है, जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड। ये कितने डिग्री फॉर्म में हो सकता है, दिस इज, ये कार्बन 1 कार्बन से टैग है, दिस इज 1 डिग्री। इसका कोई दूसरा रूप, मेरे ख्याल से इसको अगर हटा दें तो फिर इधर CH3 आ सकता है, तो दूसरा रूप ये हो सकता है या नहीं। तो हम इसको अगर दूसरा हाइड्रोजन को हटा के इधर CH3 लगाते हैं, तो हम इसे
2 डिग्री के फॉर्म में रख सकते हैं, लेकिन 3rd डिग्री फॉर्म होने का चांसेस नहीं है। तो एराइलिक हैलाइड पर अब बात करते हैं, ये क्या है। तो एराइलिक हैलाइड पर भी बात कर लें। अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग को लगा हो, एराइलिक मतलब सीधा सीधी समझा जाए फिनाइल के कार्बन पर लगा हो, यानी बेंजीन रिंग के कार्बन पर, तो इफ एक्स एटम प्रेजेंट एट द बेंजीन रिंग carbon, benzene ring carbon, that is called arylic halide। ये क्या है जरा इसको देखें। तो बेंजीन रिंग के कार्बन की जब चर्चा हो, इसके एग्जांपल हम लोग यहां देख लेते हैं। मान लो हम यहां लगा लेते हैं एक्स, ये कार्बन सब के सब बेंजीन रिंग कार्बन है, इसका प्रसंकरण पूछा जाए, यहाँ हाइड्रोजन रिमूव करके एक्स लगा है, एक ही हाइड्रोजन होता है, सिग्मा, दिस इज पाई, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा। इस कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा, sp2, 1 और 2 इक्वल 3, यानी 3 सिग्मा ही इन्वॉल्व हैं, क्योंकि लोन पेयर इन सबों के पास नहीं है, इसलिए 0। तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड को काउंट करके क्या निकाल लेते हैं, हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं। तो अब तक मेरे पास 2 टॉपिक खत्म हुए हैं। 2 टॉपिक में sp2cx और एक पहला मैंने पढ़ा है sp3cx बॉन्डेड। अब हम लोगों को लास्ट टॉपिक चलना है sp-cx बॉन्डेड हैलोजेंस। स्क्रीनशॉट थोड़ा रख लिया जाए। तो आज का लास्ट टॉपिक अब होने वाला है sp-cx बॉन्डेड हैलोजेंस। ये क्या है इसको देखें हम लोग, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है। आप लोग सबको ही एसिटिलीन का नाम जानते हैं, C2H2 होता है इसका फॉर्मूला, इसे हम लोग एसिटिलीन गैस भी बोलते हैं, एसिटिलीन गैस। इसमें होना क्या है, इसकी संरचना जब ओपन करते हैं तो कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन से ये टैग है। अब सिंपली किसी एक हाइड्रोजन को हटा के वहां पर हम लोगों को क्या लगा देना है, एक्स लगा देना। मान लीजिए हम यहां से रिमूव करके एक्स लगा देते हैं, तो ये कार्बन जो है, दोनों कार्बन एसिटिलीन के कार्बन है, तो ये दोनों कार्बन हम एक साथ क्या बोल सकते हैं, एसिटिलिनिक कार्बन। अगर इस कार्बन पर डायरेक्ट एक्स टैग है, जुड़ा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड एसिटिलिनिक कार्बन। ऑलरेडी ये दोनों कार्बन हम यहां से भी रिमूव करके एक्स लगा सकते थे। तो रियल में इसकी प्रसंकरण क्या होने वाली है देख लेते हैं। सिग्मा, दिस इज बीच वाला टर्म के लिए सिग्मा, और ऊपर नीचे दोनों पाई बॉन्ड। तो इसके लिए सिर्फ 2 ही सिग्मा अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड sp, क्योंकि लोन पेयर इसके पास तो होना नहीं है। तो ऐसे केसेस में सिग्मा बॉन्ड को ओनली काउंट करके sp हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं फॉर दिस कार्बन हु टैग विथ एक्स एटम। तो इस तरह हम लोग आसानी पूर्वक क्लासिफिकेशन कर पाते हैं और आसानी पूर्वक इसका नाम भी हम लोग लिख पाते हैं कि इसमें कौन सा प्रसंकरण के साथ ये टैग है। आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने बहुत चीज सीखा, तो फिर हम लोग नेक्स्ट चैनल पर रहेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।